आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और यहाँ नीचे इक्वेशन दिया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3, और यहाँ पे दिया है नीचे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इन्हीं दो इक्वेशन की हेल्प से हमें x और y की वैल्यू जो है ये हमें फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ये फॉर्मूला हमें, इसका फॉर्मूला यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो x प्लस वाई है ना, यहाँ पर लेट आप x प्लस वाई को क्या मान लीजिए, आप a मान लीजिए। क्या मान लीजिए, आप इसको a मान लीजिए। तो थोड़ा ये इक्वेशन किसके फॉर्मेट में हो जाएगा, देखिए इस पूरे को आप क्या मान लीजिए, a मान लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा a, ये पूरा a हो गया प्लस, और ये क्या है, z का होल क्यूब। ठीक है, तो अब फॉर्मूला इजी हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर दो टर्म है और यहाँ पे होल क्यूब है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला जानते हैं, मैं यहाँ पे बता दूं वो फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा होगा। x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और ब्रैकेट में रहता है x प्लस वाई। ये फॉर्मूला तो आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं क्लास 9 से। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो आप इसको एज्यूम कीजिए x और इसको एज्यूम कीजिए y। ठीक है, तो ये क्या है, x क्यूब यानी कि a क्यूब हो गया, प्लस ये क्या है, वाई क्या हमारा जेड है, तो ये जेड क्यूब हो गया, प्लस ये क्या है 3, तो 3 लिखिए। ये एक्स वाई, तो एक्स क्या है हमारा ए, और ये वाई क्या है जेड है, तो 3 जेड, और ब्रैकेट में क्या एक्स प्लस वाई यानी कि ए प्लस जेड। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, और हमने ए क्या माना है, हमने ए माना है लेट ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हमने ये माना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन गया, हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ए क्या माना था, इस ए की जगह हम क्या लिखेंगे, इस ए की जगह हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई। ठीक है, ए क्या माना था हमने, एक्स प्लस वाई माना था ना, और ये क्या है प्लस, और ये क्या है जेड है, तो यहाँ जेड लिखिए का होल क्यूब है इक्वल टू, ये क्या है ए क्यूब, ए क्या है एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर क्या है, ये देखिए क्यूब लगा हुआ है, तो यहाँ क्यूब लगाइए, प्लस ये क्या है जेड क्यूब, प्लस ये क्या है 3, और ये क्या है ए की जगह हम क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई, और ये क्या है जेड है, फिर ये क्या है ए है, ए की जगह क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई, अब प्लस ये क्या है जेड है। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, ये ऊपर क्या पेज हमने, अब तो फॉर्मूला हमारा बन गया। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे, इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे। इसका फॉर्मूला तो अभी मैंने बताया था आपको, क्या था फॉर्मूला, दिखा दूं मैं यहाँ पर, ये देखिए है ना, ये है ना, तो फॉर्मूला बनाइए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ब्रैकेट में है x प्लस वाई। तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये प्लस है तो प्लस लिखिए, उसके बाद ये क्या है जेड क्यूब है प्लस, उसके बाद ये क्या है 3, और ये क्या है 3 है, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो पहले आप जेड लिख लिए, फिर ये क्या है ब्रैकेट में x प्लस वाई, और ये क्या है ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड, ये है। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, हमारा ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इक्वल टू, ये क्या है एक्स क्यूब। ठीक है, ये एक्स क्यूब है, और ये क्या है प्लस वाई क्यूब है, और ये क्या है जेड क्यूब, तो इनको एक साथ लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बच रहा है, प्लस हमारा ये बच रहा है और ये बच रहा है, इनको लास्ट में लिखिए। ठीक है, 3xy, ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई प्लस, और ये क्या है 3z, ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई, और ये क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, ये है हमारे पास। ठीक है, ये है। अब हम देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये 3 के बराबर दिया है, और x प्लस वाई प्लस जेड ये भी 3 के बराबर दिया है। ये हमारा क्या है, गिवन है, ये हमारा क्या है गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी जगह हम क्या रखेंगे 3, तो ये 3 हो जाएगा, और ये क्या है पावर 3 लगा है, तो यहाँ पे 3 का होल क्यूब लगाइए इक्वल टू, अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी जगह क्या रखेंगे हम 3 रखेंगे। ठीक है, ये रख दिया, हम पेज ऊपर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये प्लस है तो प्लस लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा टर्म लिखिए, पहले 3xy, ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई, फिर ये क्या है प्लस है, उसके बाद ये पूरा टर्म लिखिए 3z x प्लस वाई, और यहाँ पर जो x प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पर आप वैल्यू नहीं रखेंगे, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा।
ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 27 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस, अब देखिए इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आप देख सकते 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 बाहर निकाल दीजिए। और क्या है यहाँ पर, ये x प्लस वाई यहाँ पर भी है, तो कॉमन निकाल दीजिए आप। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा हमारा एक्स वाई, फिर ये प्लस और ये टर्म बचेगा, क्या है हमारा, ये जेड बच रहा है, जेड। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ये जेड है, उसके बाद क्या है, ये पूरा टर्म x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये आया हमारे पास, पेज हम ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, +3 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 3 इक्वल टू, ये क्या है 3 और ये क्या है ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई है, ब्रैकेट खुली, जेड को x से इंटू कीजिए जेड एक्स, जेड को y से इंटू कीजिए जेड वाई, और जेड को जेड से इंटू कीजिए जेड स्क्वायर। ये आया 27 में से 3 के क्या बचा, 24 बचा, इक्वल टू ये क्या है 3 और ये क्या है आपका x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कॉमन निकालिए, देखिए इसमें और इसमें कॉमन, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x यहाँ है, x यहाँ है, तो x कॉमन निकालिए तो बचेगा क्या, y, फिर ये प्लस और ये जेड बचेगा, प्लस यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, जेड है, और यहाँ जेड स्क्वायर, तो यहाँ जेड कॉमन निकाली तो क्या बचेगा वाई प्लस, और यहाँ क्या बचेगा जेड, ब्रैकेट क्लोज। तो हमने कॉमन निकाल लिया, इसलिए हम यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है नहीं रखे थे। तो ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अब यहाँ देखिए इसमें और इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आप देख सकते हैं वाई प्लस जेड यहाँ पर भी वहाँ पर भी है, तो वाई प्लस जेड आप कॉमन निकाल दीजिए, ये ब्रैकेट लगाइए, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, बचेगा ये एक्स प्लस और ये जेड बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास क्या आया, 24 इक्वल टू 3 एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, और ये क्या एक्स प्लस जेड है तो इसको जेड प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। ये आया, इन सब के बीच में है इनटू का साइन, तो यहाँ से देखिए कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू के दोनों साइड, तो हम क्या करेंगे 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या बचा 8 बचा, और ये क्या है एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, और कैसे लिख सकते हैं हम इसको, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इक्वल टू 8। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो मेन गिवन क्वेश्चन क्या दिया था, गिवन में हमें क्या दिया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, ये दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स प्लस वाई यहीं पे रहने दीजिए, और ये जेड इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस जेड हो जाएगा, 3 माइनस जेड हुआ, तो इसको ऐसे क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद अगेन ये इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है। अब ये क्या है वाई प्लस जेड है, तो ये यहीं पे रहने दीजिए वाई प्लस जेड, और ये एक्स इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये 3 माइनस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर। मतलब हम यहाँ पर x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसके इक्वेशन से। तो देखिए अब ये इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, ये क्या है जेड प्लस एक्स, तो देखिए ये जेड और ये एक्स यहीं पर रहेगा, ये y इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 माइनस वाई हो गया ना यहाँ पर। तो हमें सबकी वैल्यू मिल गई। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा पेज मैं ऊपर कर दूँ फिर आपको समझाती हूँ। ये है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर ये जो x प्लस वाई है, इस x प्लस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, ये 3 माइनस जेड, तो लिखिए 3 माइनस जेड। इस y प्लस जेड की जगह क्या लिखेंगे आप, 3 माइनस एक्स लिखेंगे, और इस जेड प्लस एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, ये 3 माइनस वाई लिखेंगे, इक्वल टू ये क्या है 8 है। ये आया आपको समझ में, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये आया हमारे पास, इसको और थोड़ा ऑर्डर में लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं क्योंकि इनके बीच में इनटू का साइन है, तो पहले हम 3 माइनस एक्स वाला टर्म पहले लिखते हैं, उसके बाद ये वाला y, इसके बाद क्या आएगा y है तो y वाला टर्म लिखे, उसके बाद ये 3 माइनस जेड यहाँ पे लिखे, ये है 8, इनके बीच में है इनटू का साइन। ठीक है, अच्छा अब ये जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन आप ए मायने, ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं, ये और ये। ठीक है, तो ऐड करते हैं, तो देखिए ये इसको ऐड करेंगे तो 3 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस वाई प्लस 3 माइनस जेड इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पेज ऊपर कीजिए, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 3 और ये 3, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 3 प्लस 3, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है माइनस एक्स, ये है ना माइनस एक्स, फिर ये क्या है माइनस वाई,
फिर ये क्या है माइनस जेड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 3 + 3 ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और ये क्या माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो यहाँ पर 9 इसमें से माइनस कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। तो 9 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, ये 3 दी हुई है, गिवन है। तो यहाँ पे 3 रखिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये मैं इसको लिख दूं अच्छे से, सॉरी पेज ऊपर करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख दूं। हमारे पास आ रहा है 3 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस वाई प्लस 3 माइनस जेड इक्वल टू ये 6 आ रहा है। और इसके पहले इक्वेशन क्या, इनका प्रोडक्ट 8 के बराबर आ रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए ये एक टर्म है, दूसरा ये और तीसरा ये तीन, इनको एक सिंगल टर्म समझिए। ये टर्म इसको आप मान लीजिए 3 माइनस एक्स को, लेट इसको आप मान लीजिए ए, बी किसको मान लीजिए 3 माइनस वाई को, और सी किसको मान लीजिए 3 माइनस जेड को। तो ये इक्वेशन क्या है हमारी, इस इक्वेशन को बी मानिए। तो इक्वेशन बी क्या हो जाएगी, इसकी जगह क्या रखेंगे हम ए फिर इंटू, और इस 3 माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे बी इंटू, और इस 3 माइनस जेड की जगह क्या रखेंगे सी। ये क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अब यहाँ पर 3 माइनस एक्स क्या है हमारा ए है, ए फिर ये क्या है प्लस, और ये क्या है 3 माइनस वाई बी है तो प्लस बी, और ये 3 माइनस जेड क्या है सी है, तो यहाँ प्लस सी, ये 6 आ रहा है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर ए बी सी 3 टर्म है और इन तीनों का प्रोडक्ट 8 के बराबर आ रहा है, और वही तीनों टर्म को हम जोड़ रहे हैं तो 6 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे दो ही वैल्यू हो सकती है। देखिए यहाँ पर लेट ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 2 रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए आप ए की जगह, यहाँ पर ए की जगह क्या रखिए, ये 2 है ना, 2 इंटू, और यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना हुआ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 के बराबर आ रहा है ना इसके। अब यहाँ पर रखिए 2 प्लस यहाँ पर भी 2 रखिए प्लस 2, ये 6 आ रहा है ना। तो यानी कि ये वैल्यू हमारी सही है। एक ये कंडीशन हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है हमारे पास यहाँ पर, दूसरा हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, हम यहाँ पर सेकेंड ए की वैल्यू हम रखे 8, बी की वैल्यू रखें -1 और सी की वैल्यू रखें -1। तो यहाँ पे रखिए ए की जगह, इस ए की जगह, इस ए की जगह आप 8 रखिए, फिर ये क्या इंटू, इस बी की जगह रखिए आप -1 इंटू, और इस सी की जगह रखिए -1। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और ये क्या बचा 8 बचा, तो इसके बराबर आ रहा है ना। अब यहाँ पे रखिए ए की जगह ये 8 रखिए, फिर ये क्या है प्लस, और ये क्या बी है, बी की जगह क्या रखिए -1, और यहाँ प्लस, और इस सी की जगह आप क्या रखेंगे -1। तो सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 8, ये हो जाएगा प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1, तो ये हो जाएगा 8 - 2 = 6 आ रहा है ना 6 के बराबर। तो हमको दूसरी वैल्यू क्या मिली, एक ये मिली ए बी सी की। अब यहाँ से देखिए ये जो ए की वैल्यू 8 -1 और माइनस सी की वैल्यू -1, तो यहाँ कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आप यहाँ ए की वैल्यू -1 रखिए, बी की वैल्यू -1 रखिए और सी की वैल्यू 8 रखिए, तो यहाँ से आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। तो हम मेन जो है दो वैल्यू ए बी सी की लेके चल रहे हैं, ठीक है। ए बी सी पहला क्या है हमारा, पहला हमारा ए है 2, दूसरा बी भी 2 है, और सी क्या है हमारा 2 है। और हमने ए क्या माना था, हमने ए माना था 3 माइनस एक्स, बी क्या माना था हमने 3 माइनस वाई, और सी क्या माना था हमने 3 माइनस जेड। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू रख देंगे। देखिए ये माना था ना, ये है ना सब हमारा, ये माना था हमने। तो ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल गई क्या है। हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू रखे तो 8 भी आ रहा है, तीनों को जोड़ रहे हैं तो 6 भी आ रहा है, तो ए बी सी की ये वैल्यू हमारी मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 3 माइनस एक्स, यहाँ पर ए की जगह क्या रखिए 2, यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 रखिए। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3 माइनस 2 1, यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी 1, और यहाँ से z की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 2 इधर चला जाएगा तो 1। तो हमें देखिए x y z की वैल्यू ये मिली। सेकेंड केस, a की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे 8, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1। तो देखिए a हमने क्या माना था 3 माइनस एक्स, बी हमने क्या माना था 3 माइनस वाई, सी क्या माना था हमने 3 माइनस जेड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ए की जगह 8 रखिए, बी की जगह -1 और यहाँ पर -1 रखिए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये एक्स इधर चला जाएगा, ठीक है। 3 और 8, 3 माइनस 8 ये क्या हो जाएगा -5,
यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, ये y इधर चला जाएगा तो ये -1 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से z की वैल्यू क्या है, ये -1 इधर चला जाएगा तो ये +1 यानी कि 3 + 1 4 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया? तो यहाँ से देखिए हमें x, y, z की ये वैल्यू मिली है। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू देखिए ये आया है, क्या आया है एक्स वाई जेड की वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर ये आई है 1 1 1, और यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई है आपकी -5 4 और 4। ठीक है, आप चाहे तो चेक करके भी देख सकते हैं। चलिए मैं आपको चेक करके दिखा दूँ। यहाँ पर चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए चेक करना है ना, चेक करना है। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या था, 3 था, और यहाँ पर क्या था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी 3 था। तो पहले हम ये वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रखिए, 1 क्यूब 1 क्यूब और 1 क्यूब, तो ये क्या 1 + 1 क्या आएगा, 3 आया, इसके बराबर आ गया। अब इसमें रखिए x की वैल्यू क्या है 1 + 1 + 1, ये क्या आया 3 आया, इसके बराबर आया। अब ये वैल्यू चेक करते हैं हम। ठीक है, क्या है यहाँ पर -5 और 4 4 है ना, तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, x की वैल्यू है -5, y की वैल्यू है 4 और y की z की वैल्यू है 4। यही है, दिखा दूं मैं आपको, हाँ ठीक है यही है हमारा, आप देख सकते हैं यही है, ये z की वैल्यू 4 है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसकल टू क्या है 3 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या -5 का होल क्यूब, y की वैल्यू क्या 4 का होल क्यूब, और यहाँ पर z की वैल्यू क्या 4 का होल क्यूब। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -125 आएगा, ये क्या हो जाएगा 4 4 16 64 प्लस 64, तो -125 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 3 आया ना, इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या 3 है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम -5, y की वैल्यू क्या रखेंगे 4, और यहाँ पे क्या रखेंगे 4। तो सॉल्व कीजिए, ये -5 + 8, तो ये कितना आया 3 आया, इसके बराबर आया हमारा, ये देखिए इसके बराबर जो हमारा गिवन इक्वेशन था ये आया ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, यहाँ पर आ गया 3, ये आ गया। यानी कि हमारा जो एक्स वाई और जेड का जो वैल्यू आया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा सॉल्यूशन